हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके फार्मा। आज हम लोग का टॉपिक है कि बी फार्मा क्या होता है। ठीक है, हम लोग उसके बारे में बी फार्मा क्या होता है पूरा डिटेल में जानेंगे। बस आप लोग क्या है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देख लीजिएगा। आप लोग का जितना भी डाउट है बी फार्मा से रिलेटेड आप लोग का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बस शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और मेरे चैनल जीके फार्मा को आप लोग क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग जानते हैं, आज 5 टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्या होता है बी फार्मा, व्हाट इज बी फार्मा, इसका एलिजिबिलिटी मतलब क्या हम लोग को रहना चाहिए, क्या क्या हम लोग को होना चाहिए बी फार्मा करने के लिए, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और क्या जानेंगे, इसके जॉब एरिया मतलब कौन कौन सी जगह हम लोग को जॉब मिल सकती है, इसके कौन कौन से जॉब के ऑप्शन मतलब कि कौन कौन सा जॉब हम लोग ऑप्शन में मिल सकता है और उसकी सैलरी कितनी होती है। ठीक है, तो इस हम पांचों टॉपिक के बारे में आज हम लोग क्या पूरा अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, पूरा वीडियो को लास्ट तक सिर्फ देखिएगा तो आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बी फार्मा क्या होता है। देखो बी फार्मा पहला तो देखो बी फार्मा का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, ये क्या होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। ठीक है, और क्या होता है, कितने साल का होता है, 4 साल का होता है। कितने साल का होता है, 4 साल का होता है। उसमें कितने सेमेस्टर होते हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले टॉपिक जान गए कि बी फार्मा का फुल फॉर्म क्या होता है, कितने साल का होता है, इसका मतलब ड्यूरेशन जान गए। ठीक है, तो हम लोग दूसरी बात जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए, 12th नेसेसरी होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि 10th के बाद नहीं होता है, ये क्या होता है 12th के बाद होगा। ठीक है, और कौन से साइड से रहना चाहिए, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी चल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, तो क्या आना चाहिए हम लोग का, मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये रहना चाहिए। और हम लोग की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 17 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। और कितना मार्क्स रहेगा कि आप लोग का एडमिशन हो जाएगा, उसके लिए क्या होता है, हर अलग अलग कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। कुछ कॉलेज 60% भी ले लेते हैं, कुछ 50 पे, मतलब कि ऐसे ऐसे अलग अलग कॉलेज का अलग अलग यूनिवर्सिटी का आप लोग का अलग अलग रहता है। जब आप लोग एडमिशन लेने जाएंगे तो वहां पे आप लोग पता कर लीजिएगा कि उसके जो कॉलेज में आप लेने जा रहे हैं उसका क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, अब हम लोग का एडमिशन प्रोसेस मतलब कि एडमिशन जो प्रोसेस मतलब क्या तरीके से हम लोग एडमिशन ले सकते हैं बी फार्मा। ठीक है, इसका दो तरीका होता है। क्या होता है, एक एंट्रेंस के जरिए हम लोग ले सकते हैं, एक होता है मेरिट के जरिए। तो एंट्रेंस का क्या मतलब कि जो हम लोग का स्टेट अलग अलग स्टेट इंट्रेंस कराती है और नेशनल लेवल का भी इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो क्या है, मैं आप लोग को स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोग को कुछ इंट्रेंस के नाम के दिखा दूंगा, कौन कौन से इंटरेस्ट होते हैं वो लगा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे आप लोग वो क्लियर करके आप लोग को बिहार में अच्छे एडमिशन मिल जाएंगे। और कुछ इंस्टीट्यूट का जो मतलब कि इंडिया में कुछ टॉप के इंस्टीट्यूट है उनके नाम भी यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग को दिखेगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, और इसकी फीस कितनी होती है। ठीक है, और दूसरे तरीके से क्या होता है, मेरिट से। मेरिट मतलब क्या हो गया कि जितना आप लोग का 12th में मार्क्स आया उस हिसाब से आप लोग को एडमिशन मिल जाएगा। जैसे मैं बताया था ना कि कितना हम लोग को मार्क्स चाहिए होता है, तो अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्या होता है अलग अलग मार्क्स के हिसाब से ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरिट के हिसाब से ये हो गया, मतलब डायरेक्ट एडमिशन जो लेते हैं वो, और एक एंट्रेंस के जरिए। ठीक है, और फीस इसकी कितनी होती है, 3 लाख से 5 लाख हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो। मतलब कि हर कॉलेज की और हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग फीस। मतलब कोई कॉलेज है अपने अपने कॉलेज में 3 लाख में एडमिशन ले रहा है 4 साल का, तो ठीक है, तो अलग अलग कॉलेज अपने हिसाब से एडमिशन फीस लेते हैं। ठीक है, और क्या होता है, इसलिए मतलब कि अकॉर्डिंग टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। मान के चलो किसी थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट बताया था, पूरे जितने सब्जेक्ट है फार्मेसी में उनकी सारी की लिस्ट जो है फोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगा आपको स्क्रीन पे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं 1 से लेके 8 सेमेस्टर तक जितने सब्जेक्ट है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सारे का मैं इमेज लगा दूंगा, एक एक करके आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। और मैं कुछ सब्जेक्ट का नाम बता देता हूँ क्या होता है। जैसे केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री में मेडिसिनल केमिस्ट्री 1, मेडिसिनल केमिस्ट्री 2, मेडिसिनल केमिस्ट्री 3, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3। तो ये सब सब्जेक्ट होते हैं। फार्माकोलॉजी होता है, फार्मास्यूटिक्स होता है, एनालिसिस होता है, फार्माकोग्नोसी होता है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, अब देखो हम लोग का जॉब एरिया। ठीक है ना, जॉब एरिया कहाँ कहाँ पे है और जॉब ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो आप लोग को एक इमेज यहाँ पे लगा दूंगा, पूरा आप लोग को उसमें पूरा चार्ट है, वो आप लोग उसको पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए जॉब एरिया कहाँ कहाँ पर हम लोग को जॉब मिल सकती है, कहाँ मिल सकती है, हॉस्पिटल फार्मेसी में मिल सकती है, मेडिकल स्टोर पे। मेडिकल स्टोर मतलब जानते हो ना कि जहाँ पे दवा मिलती है वो मेडिकल स्टोर, वहां पे हम लोग को जॉब मिल सकती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट
मतलब कि जैसे आप लोग कोई इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ पे टीचर बन गए, या तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट में कोई भी स्टडी से रिलेटेड आप लोग को जॉब मिल सकती है, ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स मतलब कि दवा बेचने में, और मार्केटिंग मतलब एमआर जो होते हैं वो, उस लाइन में हम लोग को जॉब मिल सकती है। हेल्थ सेंटर मतलब कोई भी स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ पे हम लोग को जॉब मिल सकती है। मेडिसिन कंपनी, मेडिसिन कंपनी मतलब समझ रहे हो ना कि जो जो दवा बनाती है वो वाली कंपनी, उसमें उस एरिया में जॉब मिल सकती है, या तो आप लोग फॉरेन जा सकते हैं, ठीक है। तो ये और बहुत सारे होते हैं, मतलब मैं आप लोग को मेन मेन बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग को जॉब ऑप्शन कहाँ क्या क्या मिलेगा, मतलब कि क्या क्या हम लोग को जॉब करने का ऑप्शन मिलेगा, क्या हो सकता है। हम लोग टीचर बन सकते हैं, जैसे कि मैं टीचर हूँ, तो मेरा चैनल जीके फार्मा आप लोग देख लीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल, मतलब कि हम लोग को क्वालिटी कंट्रोल करना रहता है, उसमें क्या क्या करना रहता है वो एक इमेज लगा दूंगा यहाँ पे, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एरिया, मतलब कि जो इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, जब दवा बनती है उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, वहां पे हम लोग लग सकते हैं, ठीक है। हेल्थ इंस्पेक्टर मतलब क्या हो सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग को पूरा एक जिला मिल जाएगा, वहां पे हम लोग कुछ क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं दवा को कि सही है कि गलत है। वो हो गया ड्रग हेल्थ इंस्पेक्टर बन जाएंगे। साइंटिस्ट बन जाएंगे, मतलब फार्मा के लिए। उसके बाद कहाँ चले गए, रिसर्च में चले गए, तो उसमें हम लोग दवा हम लोग नई नई खोजेंगे, उसमें रिसर्च करेंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे। और कहाँ हम लोग को जॉब कर सकते हैं, जॉब इन मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे क्या है सिप्ला, लुपिन, सन फार्मा, मैनकाइंड। आप लोग को एक ईमेल लगा दूंगा, जैसे टॉप 15 सन 2022 में जो कंपनी थी मेडिसिन की, वो यहाँ पे इमेज में है, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या मतलब कि जो मेडिसिन बनाती है, ठीक है, उस कंपनी में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जॉब को कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हम लोग को जो, जैसे कि बी फार्मा करें, हम लोग जॉब करने लगे, हम लोग इंडस्ट्री में चले गए, तो हम लोग को क्या है, एक जॉब का हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, हम लोग उसमें आगे बढ़ सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक। तो मैं कुछ कंपनी के नाम लिख दिया हूँ यहाँ पे, जो कि बहुत पेटेंट कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है। और क्या हम लोग की सैलरी कितनी होगी, ठीक है। अब ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कितनी होगी, 10,000 से लेके 15,000 तक फ्रेशर में। फिर क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, हम लोग क्या होगी, सैलरी बढ़ती जाएगी। सैलरी मतलब क्या है कि हम लोग, अब सैलरी किस हिसाब से रहेगी, आप टीचर में गए, टीचिंग करने के लिए गए, तो वहाँ पे अलग सैलरी का मतलब है कि कितनी सैलरी रहेगी। तो अलग 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 जगह पे अलग अलग सैलरी मतलब रहती है, मतलब इतना मान के चलो, ये फार्मा के लिए 10,000 से 15,000 तक आप लोग को सैलरी मिलेगी, ठीक। वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, इंडस्ट्री में जाएंगे आप लोग, धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, 40,000, 30,000, 50,000, फॉरेन में चले गए उससे अच्छा मिलने लगेगी, उसके लिए इंटरव्यू, मतलब कि बहुत प्रोसेस होता है, बहुत सारे जॉब का ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो मतलब जहाँ पे आप कर रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस हिसाब से सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो ये हम लोग को पूरा टॉपिक जो था बी फार्मा क्या होता है, तो उसमें हम लोग क्या क्या देखे, देखो बी फार्मा क्या होता है, उसका एलिजिबिलिटी सब कुछ देखिए, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन रहेगा वहां पे पूछ सकते हैं। इस चैनल का जीके फार्मा ऑफिशियल है, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा और यूजर मेंशन कर दूंगा यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, जीके फार्मा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं फार्मेसी से रिलेटेड लेक्चर, फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो, बी फार्मा से रिलेटेड आप लोग को इस चैनल पे आती रहेगी, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोग को काफी क्या हो जाएगा, हेल्प मिलेगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।